शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक पुराना इलाका था, जहां मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, गलियां तंग थी और हर शाम बच्चों की आवाजों से गूंज उठती थी। उसी मोहल्ले के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर नीला दरवाजा और ऊपर झूलता हुआ बल्ब हर रात टिमटिमाता था। इस घर में रहती थी अंजलि, 30 साल की एक सादी सुंदर औरत, जिसकी आंखों में सन्नाटा था और चेहरा हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। मोहल्ले के लोग उसे बहुत इज्जत से देखते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करती थी। किसी का बच्चा बीमार हो तो दौड़कर दवाई लाती, किसी बूढ़ी औरत को राशन की जरूरत हो तो अपने पैसे से ले आती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब रात होती है और मोहल्ला सो जाता है, तब उसी घर की खिड़की से किसी टूटे दिल की सिसकियां सुनाई देती है। अंजलि की शादी विवेक नाम के एक आदमी से हुई थी, जो बाहर से शरीफ लगता था लेकिन अंदर से जानवर था। हर रात शराब पीकर आता, बात बात पर चिल्लाता और छोटी सी गलती पर अंजलि पर हाथ उठा देता। मोहल्ले वालों ने कई बार चीखें सुनी, पर जब कोई दरवाजा खटखटाता तो विवेक झूठी मुस्कान के साथ कहता, अरे कुछ नहीं, घर का मामला है। और अंजलि चुपचाप खड़ी रहती, उसकी आंखों में डर, शरीर पर निशान, पर जुबान हमेशा बंद। उसकी खामोशी में एक ऐसा दर्द था जो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। समय बीतता गया, अंजलि हर दिन और कमजोर होती गई। लेकिन एक दिन मोहल्ले में नया किराएदार आया, अमन, पेशे से पत्रकार और दिल से इंसान। वो अपराध से जुड़ी खबरें लिखता था, समाज की सच्चाई दिखाता था। जब उसने पहली बार अंजलि को देखा तो उसे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो मदद मांग रही हो पर बोल नहीं पा रही हो। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अंजलि अक्सर अकेली रहती है। उसके चेहरे पर नींद की कमी और शरीर पर चोट के निशान हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। अमन ने देखा कि अंजलि अपने घर के बाहर भीगी खड़ी है, आंखों से आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहे हैं। उसने पास जाकर पूछा, सब ठीक है? अंजलि ने सिर झुका लिया और बोली, हां, सब ठीक है। लेकिन वो झूठ उसकी कांपती आवाज से साफ झलक रहा था। उस रात अमन सो नहीं सका। उसे महसूस हुआ कि इस औरत के अंदर कुछ ऐसा दर्द है जो वो किसी से कह नहीं पा रही। अगले कुछ हफ्तों में उसने कोशिश की कि अंजलि से दोस्ती कर ले। वो उसे अखबार देता, किताबें लाकर देता, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। अंजलि धीरे धीरे खुलने लगी। वो बात करती, मुस्कुराती, लेकिन फिर तुरंत चुप हो जाती, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। एक दिन उसने अमन से कहा, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरे घर की अलमारी का ऊपर वाला दराज जरूर खोलना। अमन ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? अंजलि ने बस हल्की सी मुस्कान दी, बस यूं ही। 2 दिन बाद मोहल्ले में चीख गूंजी। लोग दौड़े, दरवाजा टूटा और अंदर जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंजलि पंखे से झूल रही थी। नीचे गिरा हुआ एक आधा फटा हुआ कागज पड़ा था। उस पर बस लिखा था, मुझे माफ करना। विवेक बाहर खड़ा था, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। बोला, उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ और मामला आत्महत्या करार दे दिया गया। लेकिन अमन को कुछ ठीक नहीं लगा। अगले दिन वो अंजलि के घर गया। घर अब खामोश था, जैसे दीवारें भी रो रही हों। उसने वही दराज खोला जो अंजलि ने बताया था। अंदर एक पुराना लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, मेरी मौत का सच, अंजलि। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने खत खोला और पढ़ने लगा। अगर ये खत किसी को मिले तो समझ लेना कि मैंने बहुत कोशिश की, पर अब हिम्मत टूट गई है। विवेक मुझे रोज मारता है, शराब पीकर मेरे शरीर पर जख्म छोड़ देता है। वो मेरे पापा की जमीन अपने नाम करवाना चाहता है। जब मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि वो मुझे बदनाम कर देगा। मैंने कई बार थाने में जाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि पुलिस भी उसके साथ है। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना
कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अमन की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने वही खत पुलिस को दिया। पहले तो पुलिस ने टाल दिया, पर जब अमन ने खबर अखबार में छाप दी, घरेलू हिंसा की शिकार औरत की आखिरी पुकार, तो मामला खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली और उसमें साबित हुआ कि अंजलि के शरीर पर फांसी से पहले के कई चोटों के निशान थे। विवेक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पहले झूठ बोला, लेकिन फिर टूट गया। बोला, हां, मैंने उसे मारा था। वो हमेशा मुझसे सवाल करती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने थप्पड़ मारा। वो गिर गई, सिर दीवार से टकराया और मर गई। फिर मैंने डर के मारे उसे फांसी पर लटका दिया, ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की। अमन के अंदर आग जल उठी। उसने कोर्ट में बयान दिया, गवाह बना और विवेक को सजा हुई, फांसी की। मगर इस जीत में भी दर्द था। अमन हर दिन सोचता था, काश मैंने कुछ पहले किया होता तो अंजलि जिंदा होती। समय गुजरता गया। अमन ने अपनी पत्रकारिता छोड़ दी और एक एनजीओ खोला, आखिरी खत फाउंडेशन, जहां उन औरतों की मदद की जाती थी जो अपने घरों में रोज रोज मरती थी पर किसी को बता नहीं पाती थी। हर साल 10 जुलाई को वो अंजलि की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और कहता, तुमने भले ही अपनी आवाज खो दी, लेकिन तुम्हारा आखिरी खत आज हजारों औरतों की आवाज बन गया है। शहर के उसी कोने में अब वो घर खड़ा है। खिड़की टूटी हुई है, दीवारें पुरानी हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी वो बल्ब अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं कि अंजलि की आत्मा अब भी वहां है, मगर अब वो रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसकी चुप्पी ने सैकड़ों औरतों को बोलना सिखा दिया है।